आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। सर वही पासवर्ड डालना है जो आपने काउंसलिंग के वक्त डाला होगा। काउंसलिंग जब आपने किया होगा ना, तो सर उस टाइम आपको एक पासवर्ड मिला होगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिला है और आपको एडमिशन लेना है, तो ऑटो अपग्रेडेशन नो करके सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और जो कॉलेज मिला वहां पे जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। एक लड़का का यूआर रैंक आपको 3169 है, जो एससी कोटा में आता है। एससी कोटा में 337 रैंक है और इसे मिला है जीपी किशनगंज में। कौन सा ब्रांच? हमने कहा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। मतलब कल्पना करने वाली हकीकत बातें हो गई। हमने कहा कि फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट टोटल सीटों का 50 से 60% सीट क्या हुआ? हमने कहा अलाउट हुआ। मतलब आपको टोटल सीटें कितना था? 3000 लगभग सीटें थी, जिसमें आपका 50% सीट अलाउट होता है, 50% मोर देन सीटें पहला राउंड में। अब जो पहला राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो अभी भी आपको 40% मतलब 40% मोर देन सीटें आपको सेकेंड राउंड के लिए बचा हुआ है। मतलब अगर आपका यूआर रैंक 5000 भी है, 6500 भी है, तो आपको दूसरा राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हमें पता है आपके दिल में चिंता होगा, आपके मन में बहुत प्रकार की सवाल होगा, क्योंकि अभी अभी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का पहला अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी हुआ और जिनका पहला राउंड में नाम आ गया तो बल्ले बल्ले, और जिनका नाम नहीं आया उनके मन में बहुत ज्यादा चिंता होगा। मेरे साथी, अब तक आपने अगर रिजल्ट को चेक नहीं किया तो मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट को कैसे चेक करना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि बहुत सारे बच्चों को पहला राउंड में कॉलेज तो मिल गया, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज पसंद नहीं है, ब्रांच पसंद नहीं है, क्योंकि घर से बहुत दूर कॉलेज है, वहां जाना नहीं है, मम्मी बोले नहीं जाने के लिए वहां। सर कहां जाना है? मैं तो आपसे कहता हूं, अगर आपके मन में इतनी सी चिंता है ना, अगर इतनी सी परेशानी है, तो उस परेशानी को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है। मेरे साथी, मैं आप सभी को बता दूं कि एकदम बीसीसी टाइम टू टाइम काम कर रहा है। बीसीसी को थैंक यू बोलना बनता है, क्योंकि बीसीसी ने वादा किया था कि 10 जुलाई को पहला अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी कर देंगे, और उन्होंने जारी कर दिया। और जिनका पहला राउंड में नाम नहीं आया ना, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा सेकेंड राउंड के लिए, वो सब कुछ पर हम खुलकर बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी मैं हूं बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। पूरे गूगल बाबा पे एकमात्र वेबसाइट है बीसीसी का, जिसको हम अपने सामने ओपन करके रखा हूं। ठीक है, आ जाइएगा। अगर आपको आना होगा, कहां से रिजल्ट चेक करना होगा, जरा इन बातों को समझिएगा। सर अब यहां पे देखो, सर रिजल्ट जो आया है ना, यहां पे लिखा हुआ भी है, देखिएगा जरा इसे। कहता है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ DECELE 2026। मतलब पहला अलॉटमेंट लेटर का जो रिजल्ट आया सर, उसका पीडीएफ आपको यहां से डाउनलोड हो जाएगा। टोटल 42 पेज का पीडीएफ आया है, जिसकी अगर कट ऑफ को आप जानोगे ना, तो आपका दिमाग हैक कर जाएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमको अच्छा वाला रिजल्ट देखना है, सीट अलॉटमेंट वाला रिजल्ट देखना है, यहां पे रिजल्ट का पीडीएफ है। सर इसमें आपको रिजल्ट का पीडीएफ है, लेकिन अगर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है, जहां से कॉलेज मिलने के बाद सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है कि हमको ये कॉलेज मिला है, तो उसका सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है, वो अगर डाउनलोड करना, ओरिजिनल वाला रिजल्ट को चेक करना है, तो आपको ये ऑनलाइन पोर्टल पे आना होगा। और ऑनलाइन पोर्टल नंबर 3 पे जब आइएगा, तो वहां पे लिखा हुआ ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DECELE 2026। हो सकता है कि ये 4 नंबर पे भी चल जाए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ रहेगा ऑनलाइन, हमने कहा पोर्टल ऑफ DECELE। ठीक है, आप इस पे क्लिक करिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा ना, तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, हाँ। आपको करना क्या है सर, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहां पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। सर वही पासवर्ड डालना है जो आपने काउंसलिंग के वक्त डाला होगा। काउंसलिंग जब आपने किया होगा ना, तो सर उस टाइम आपको एक पासवर्ड मिला होगा, वही पासवर्ड आपको यहां पे डालना है। अगर पासवर्ड याद नहीं है, तो यहां पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाइएगा और अपना पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है ना, ये सिक्योरिटी पिन का आपको यहां पे डालना है। इसके बाद आपको ये साइनिंग पे आप जैसे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, हाँ। उसमें देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, एगो रहेगा ऐसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का एगो ऑप्शन रहेगा, और एगो रहेगा सर सीट अलॉटमेंट लेटर, हमने कहा डाउनलोड, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, तो ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाला ऑप्शन पे जाइएगा,
तो आपके सामने आपका रिजल्ट शो कर देगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, अगर नहीं आया हुआ रहेगा पहला राउंड में, तो लिख देगा नो रिजल्ट फाउंड फर्स्ट राउंड, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर आपको कॉलेज मिल गया है, अब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब कुछ बायोडाटा लिखा हुआ रहेगा। वहां पे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउन, जैसे आप क्लिक करिएगा सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड पे, तो वहां पे आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। उसको डाउनलोड जब करिएगा ना, तो एक ऑप्शन आएगा ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो करने का, ठीक है। हाँ, जैसे अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिला है, आपको कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है और आपको सेकेंड राउंड में जाना है, तो ऑटो अपग्रेडेशन एस करके एस कर देना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिला है और आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद है और आपको एडमिशन लेना है पहला राउंड में, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन पे नो करके आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हाँ, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको 14 और 15 जुलाई 2 दिन आपका एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो कॉलेज मिला वहां पे जाकर के आप एडमिशन एंड करवा लीजिएगा, ठीक है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, जो अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिल गया है, तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। जब सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिएगा, तो वहां पे दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा ऑटो अपग्रेडेशन एस करने का, एक आएगा नो करने का। अगर आपको पहला राउंड में एडमिशन नहीं लेना है, कॉलेज मिल गया है लेकिन एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं है, तो अगर आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं, सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन एस कर देना होगा। अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिला है और आपको एडमिशन लेना है, तो ऑटो अपग्रेडेशन नो करके सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और जो कॉलेज मिला वहां पे जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। अब जो ऑटो अपग्रेडेशन एस कर रहा है उसको अगले राउंड में जाना है। जैसे मान लो कि आपको 10 नंबर वाला कॉलेज मिला है, ठीक है। हाँ, और आप ऑटो अपग्रेडेशन एस किए हैं, लेकिन अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन एस किए हैं और आपको अगले राउंड में जाना है, तो पहला राउंड में जो कॉलेज मिला है ना, वो कॉलेज जाकर के आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, तभी आपको दूसरा राउंड में दूसरा कॉलेज मिलेगा। इस बात को याद रखना। मैंने क्या कहा, अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिला है, कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है, तो जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा ऑटो अपग्रेडेशन के लिए। उसके बाद ही आपको सेकेंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिलेगा। जैसे मान लो कि पहला राउंड में आपको 10 नंबर वाला कॉलेज मिला है और आप ऑटो अपग्रेडेशन किए हैं, तो आपको फिर दूसरा राउंड में 10 नंबर से ऊपर वाला कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर 10 नंबर से ऊपर वाला कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपका जो 10 नंबर कॉलेज मिला हुआ था वो आपके लिए आपका रखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, अब ये कहानी हो गई। सर अब हमारी कहानी है कि सर हम पीडीएफ में अपने रिजल्ट को कैसे चेक करें। ये वाला जो पीडीएफ आया, इस पीडीएफ में अपने रिजल्ट को कैसे चेक करें। तो ये फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर का जो पीडीएफ आया, आप उस पर क्लिक करिएगा, तो आपके सामने एक पीडीएफ आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। यही पीडीएफ आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आपको अपना रिजल्ट इसमें कैसे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसे पीडीएफ ओपन होगा आपके मोबाइल में, तो आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये सर्च वाला ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगा। जो लोग अब तक टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम में जाइएगा और एसके साइंस क्लासेस सर्च करिएगा, तो आपके सामने आईडी आ जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको यहाँ पे स्कैनर लगा देता हूं टेलीग्राम आईडी का, आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन बैक टू बैक जाता हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, जो लोग अब तक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उसका भी हम आपको स्कैनर लगा देते हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। हाँ, बाकी आप यूट्यूब चैनल के बायोपी में जाइएगा तो इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक होगा, आप वहां पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा तो मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ना। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आपको यहाँ पे जैसे सर्च बार पे क्लिक करिएगा ना, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, ये सर्च पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने सर्च करने का ऑप्शन आएगा। आपको अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। हमने कहा एक लड़का का रोल नंबर डालता हूं 610000, हमने कहा 213। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, तो आपको सर्चिंग लेगा, ठीक है। हाँ, सर्चिंग लेने के बाद आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कलर हो जाएगा, ये कलर हो गया ना। हमने कहा क्या नाम है, देवराज। जिसका कलर हुआ उसका नाम क्या है, देवराज। आ जाना। ये देवराज क्या है, लड़का है, बीसी कोटा से आता है। इसका यूआर रैंक आपको 1591 है, बीसी में आपका 616 है। इसका जीपी अररिया उसे मिला है,
इसको कौन सा ब्रांच मिला? इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला है। और आप भी अपना ऐसी रिजल्ट को चेक करिएगा। आपका अगर आप अपना रोल नंबर डाल रहे हैं, रोल नंबर डालने के बाद अगर आपका रोल नंबर कलर हो गया है तो समझ लाना कि आपका रिजल्ट हो गया, बाकी आप अपना नाम मिला लेना। अब इसकी कट ऑफ क्या गया, ठीक है। हाँ, अब जरा इसको कट ऑफ पे आइएगा, ठीक है। जैसे देखो, सबसे लास्ट हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे आना। सर मैंने आपसे कहा क्या, यहां पे देखिएगा सर, एक लड़का का कहता है ना, एक लड़का का यूआर रैंक आपको 3169 है, जो एससी कोटा में आता है। एससी कोटा में 337 रैंक है, और इसे मिला है जीपी किशनगंज में। कौन सा ब्रांच? हमने कहा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। मतलब कल्पना करने वाली हकीकत बातें हो गई। सर 3000 प्लस यूआर रैंक वाले को मिला है इलेक्ट्रिकल ब्रांच किशनगंज में। और एक बात आप समझिएगा सर, लेटरल एंट्री में टोटल आपका 3000 मोल, मतलब 3000 ऑलमोस्ट सीटें थी, जिसमें पहला राउंड में कितना सीटें अलाउट हुआ, दूसरा राउंड में कितना सीटें बचा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं बार बार कहता था कि काउंसलिंग करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। बाकी आपको अगर कट ऑफ के लेकर के चिंता है तो आप अपनी कट ऑफ को यहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मतलब कि कितना कट ऑफ गया, कितना कट ऑफ गया, आप ऐसे अपना चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, मैंने कहा सर कितना कट ऑफ गया, आप इस अनुसार से क्या करना, चेक करना। देखो यूआर रैंक 2800 यूआर रैंक, आपका 2900 देखो यूआर रैंक, हमने कहा आपका 3000 यूआर रैंक, और आपका कितना हमने कहा 3100 यूआर रैंक। तो आप यहां से कट ऑफ देख लेना कि क्या आप इस श्रेणी में थे। अगर आप इस श्रेणी में थे तो आपको कॉलेज मिल गया होगा, अगर आपने सारा कॉलेज डाल दिया होगा। जैसे मान लो कि आपका जो है, आपने डाला होगा टॉप 5 कॉलेज या टॉप 10 कॉलेज, और आपका यूआर रैंक 3000 है, तो आपको नहीं मिला होगा पहला राउंड में। अरे सारा कॉलेज डाले रहिएगा तब ना मिलेगा आपको जी। हाँ, और एक बात और गौर करना, ऐसा नहीं कहना कि सर हमारा भी तो यूआर रैंक 3100 कुछ था और हम आते हैं बीसी कोटा से, हमको कॉलेज कहाँ मिला। इसका 3169 वाला आता है एससी कोटा, हमारे एससी कोटा में 337 रैंक है, इसलिए इसको जीपी किशनगंज मिला है। कैटेगरी मायने रखता है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे एक बातें कहना चाहूंगा, सर पहला राउंड में कितना सीटें अलॉट हुआ? हमने कहा कि फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट टोटल सीटों का 50 से 60% सीट क्या हुआ, हमने कहा अलाउट हुआ। मतलब आपको टोटल सीटें कितना था, 3000 लगभग सीटें थी, जिसमें आपका 50% सीट अलाउट होता है, 50% मोर देन सीटें पहला राउंड में। अब जो पहला राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो अभी भी आपको 40% मतलब 40% मोर देन सीटें आपको सेकेंड राउंड के लिए बचा हुआ है। मतलब अगर आपका यूआर रैंक 5000 भी है, 6500 भी है, तो आपको दूसरा राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप आते होंगे एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, आप आते होंगे बीसी कैटेगरी से, तो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस लगाए होंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब सेकेंड राउंड में अगर आपका यूआर रैंक 5500 है, लगभग 6000 के अप्रॉक्स है, तो आप सेकेंड राउंड में उम्मीद रखना कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कहिएगा कि संदीप भैया हमको पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो दूसरा राउंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करना सर, दूसरा राउंड का काउंसलिंग नहीं होता है। यहां पे काउंसलिंग एक ही बार होता है, और उस काउंसलिंग का रिजल्ट आता है 2 बार। हमने क्या कहा सर, काउंसलिंग एक ही बार होता है, उसका रिजल्ट आता है 2 बार, पहला राउंड और दूसरा राउंड का रिजल्ट, ठीक है। पहला राउंड आपको आज आया है 10 जुलाई को, और दूसरा राउंड आपका 22 जुलाई को आएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, अगर जिनको पहला और दूसरा दोनों राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उनको मिलेगा मॉपअप राउंड में, क्योंकि एक और राउंड होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड एलई ग्रुप का हर साल नहीं होता है, लेकिन सीटें जब बची हुई होती है तो मॉपअप राउंड होता है, ठीक है। हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा। मॉपअप राउंड का इंफॉर्मेशन हम आपको सेकेंड राउंड के बाद दे देंगे। दूसरी बात क्या है, एक बात और यहां पे दिमाग में रखना कि संदीप भैया 3000 सीटें था और 3000 रैंक तक को कॉलेज मिल गया, देख चला झमेला कैसे है। मैं आपसे बताता हूं ना कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक का पेपर ट्रायल के लिए देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको कॉलेज अच्छा नहीं मिलने के कारण वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता है, तो वो एडमिशन नहीं लेगा, उसका सीट बच जाएगा। बहुत सारे बच्चा को चाहिए सिविल नहीं मिला होगा तो क्या छोड़ एडमिशन नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे वैसे होंगे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया होगा, फिर वहां से टीसी नहीं कट पाया होगा जल्दी, तो वो एडमिशन नहीं लेगा पॉलिटेक्निक में। मतलब मेरा मानना है ना गुरु कि सीटें बहुत सारे बच जाती है और बहुत सारे बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। अगर आपका रैंक 5000, 5500, लगभग 6000 तक है ना, तो आप आराम से पेशेंस के साथ रहिए और आपको कॉलेज मिलेगा। और एक बात और, रिकॉर्ड सबसे बड़ी क्या बनाना कि पहली बार सर पहला राउंड में एलई ग्रुप में 3000 रैंक तक वाले को कॉलेज मिला। मतलब एलई ग्रुप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ
कि जिनका रैंक 3100 से ज्यादा है उसे भी सरकारी कॉलेज और इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला। ये एलई ग्रुप के इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या भी बहुत ज्यादा था एलई ग्रुप में, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा प्लीज पेशेंस के साथ रहिए, अगला आएगा राउंड तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये एडमिशन लेने की तिथि कब से कब तक है, अब आपको आइएगा जरा उस पीडीएफ की कहानी में। अब जरा ये पीडीएफ को देखिएगा सर, यही पीडीएफ आपको आया था काउंसलिंग से जस्ट एक दिन पहले, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ में साफ शब्दों में लिखा हुआ है क्या, यहां पे आना सर, हमने कहा राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कितना तारीख को, 10 तारीख को, और आज आपका 10 तारीख है तो आज आपका रिजल्ट आ गया। दूसरी बात क्या है ना सर, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, मतलब पहला राउंड का अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड करना है वो आपको 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक होगा, जो मैंने आपको भी बताया था लॉगिन करके डाउनलोड करने का, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड, मतलब पहला राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो है वो 2 दिन होगा, एक आपका 14 जुलाई को होगा, एक आपका 15 जुलाई को होगा। मतलब जिनको पहला राउंड में कॉलेज मिल गया है तो आप 14 और 15 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन ले सकते हैं जाकर, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, जिनको पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो उसका दूसरा राउंड का रिजल्ट आएगा आपको 22 जुलाई को, और आपको अभी कुछ नहीं करना है, पहला राउंड में नाम नहीं आया चुपचाप तकिया लगा करके सो जाओ, दूसरा राउंड का रिजल्ट आएगा आकर के चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। हाँ, जिसका एडमिशन की प्रक्रिया आपको 25 और 26 जुलाई होगा। इसके आगे के अपडेट मैं आपको आगे देता हूं, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा अगर आपने इस परिवार में पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है, इस परिवार की खूबसूरती आप सब है। और आपके मन में तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इतना सा भी डाउट होगा तो ये परिवार आपकी डाउट पे खुलकर चर्चा करेगा, ठीक है। बाकी दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लासेस में, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।